क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे भयानक ताकतें अक्सर सबसे मासूम चेहरों के पीछे छिपी होती हैं? लोग कहते हैं कि खिलौने बच्चों के मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन 1970 के कनेक्टिकट अमेरिका में एक ऐसी गुड़िया ने कदम रखा जिसने रूह कपा देने वाली हकीकत को जन्म दिया। कहानी शुरू होती है डोना नाम की एक युवा नर्स से, जिसे उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर एक एंटीक दुकान से खरीदी हुई रैग्ड एनी डॉल तोहफे में दी थी। बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें, लाल ऊनी बाल और चेहरे पर एक स्थिर रहस्यमयी मुस्कान। पहली नज़र में वो गुड़िया बेहद मासूम लग रही थी। डोना ने उसे अपने अपार्टमेंट के बिस्तर पर सजा दिया, जहां वो अपनी सहेली एंजी के साथ रहती थी। लेकिन उस गुड़िया के कदम रखते ही उस घर की हवा जैसे भारी होने लगी। शुरुआत छोटी छोटी हरकतों से हुई। डोना सुबह गुड़िया को बिस्तर पर सीधा बिठाकर काम पर जाती, लेकिन शाम को जब वो लौटती तो गुड़िया की जगह बदली होती। कभी उसके पैर क्रॉस होते तो कभी वो दूसरे कमरे के सोफे पर बैठी मिलती। डोना और एंजी ने पहले इसे एक मजाक समझा। उन्हें लगा कि शायद वे खुद ही उसे रखकर भूल रही हैं। लेकिन जल्द ही ये वहम एक गहरे खौफ में बदल गया। एक शाम जब वे घर लौटी तो उन्होंने देखा कि गुड़िया बंद कमरे के अंदर से निकलकर हॉल के बीचों बीच बैठी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के कोने कोने में हाथ से लिखे हुए छोटे छोटे नोट्स मिलने लगे थे, जिन पर बच्चों जैसी लिखावट में लिखा था, हेल्प अस, हमारी मदद करो। हैरानी की बात यह थी कि उस घर में न तो वैसा चर्मपत्र कागज था और न ही वैसी पेंसिल। दहशत तब चरम पर पहुंच गई जब एक दिन डोना ने गुड़िया के हाथों और छाती पर लाल रंग के धब्बे देखे। वो कोई रंग नहीं था, वो ताज़ा खून की बूंदें थीं। उस बेजान प्लास्टिक और कपड़े की गुड़िया के भीतर कुछ ऐसा था जो अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। डोना को एहसास हो गया था कि उसने किसी खिलौने को नहीं, बल्कि एक अनजान बला को अपने घर में पनाह दे दी है। खून के धब्बे और उन रहस्यमयी चिट्ठियों ने डोना और एंजी की रातों की नींद छीन ली थी। अमेरिका के उस शांत अपार्टमेंट में अब हर आहट एक खौफनाक चीख जैसी महसूस होने लगी थी। डर के मारे कांपते हुए उन्होंने एक मीडियम, आत्माओं से बात करने वाली महिला को बुलाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद कोई भटकी हुई रूह उनसे कुछ कहना चाहती है। जब उस मीडियम ने घर में कदम रखा तो माहौल एकदम ठंडा हो गया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में उसने एक रूहानी सत्र शुरू किया। कुछ देर बाद कमरे में एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी। मीडियम ने बताया कि इस गुड़िया के भीतर एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। कहानी सुनाई गई कि सालों पहले इस अपार्टमेंट के बनने से पहले यहाँ एक खाली मैदान हुआ करता था, जहाँ नन्ही एनाबेल की लाश मिली थी। उस आत्मा ने मीडियम के जरिए संदेश दिया कि उसे डोना और एंजी के साथ रहना अच्छा लगता है। वो उनके साथ सुरक्षित महसूस करती है और बस उनका प्यार चाहती है। डोना, जो पेशे से एक नर्स थी और दिल की नरम थी, उसका दिल उस बच्ची की कहानी सुनकर पसीज गया। उसने फैसला किया कि वो एनाबेल को अपने पास ही रखेगी। उसे लगा कि वह एक अनाथ बच्ची की आत्मा की मदद कर रही है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को स्वीकार किया, घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। अब जो हरकतें हो रही थीं, वो किसी मासूम बच्ची की नहीं थी। डोना का एक दोस्त लू, जो अक्सर उनसे मिलने आता था, उसे शुरू से ही उस गुड़िया से नफरत थी। उसने डोना को बार बार चेतावनी दी कि उस गुड़िया को घर से निकाल फेंके, क्योंकि उसे उसमें कुछ अंधेरा महसूस होता था। एक रात लू एंजी के कमरे में सो रहा था, तभी उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। अंधेरे में जब उसने अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा तो उसके पैरों के पास एनाबेल खड़ी थी। देखते ही देखते वो गुड़िया रेंगते हुए उसके सीने तक आई और उसके गले को अपने छोटे छोटे हाथों से भींचने लगी। लू हिल तक नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बिस्तर से जकड़ लिया हो। जब वो होश में आया तो उसका दम फूल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब लू और एंजी एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे, तभी डोना के कमरे से जोर जोर से चलने की आवाजें आने लगीं। उन्हें लगा कि कोई चोर घुस आया है। लू हिम्मत करके कमरे के अंदर गया, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक कोने में पड़ी उस गुड़िया के। जैसे ही लू उस गुड़िया की तरफ बढ़ा, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक लू के सीने पर 7 गहरे घाव उभर आए, जैसे किसी ने आरी या नाखूनों से उसके मांस को चीर दिया हो। उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। तभी उन्हें समझ आया कि एनाबेल हिगिंस नाम की कोई बच्ची कभी थी ही नहीं।
ये एक अमानवीय इकाई थी जिसने एक मासूम बच्ची का मुखौटा पहनकर घर में घुसने की इजाज़त ली थी। वो गुड़िया के अंदर नहीं थी, वो गुड़िया का इस्तेमाल करके किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। अब खेल मासूमियत का नहीं बल्कि रूहों के शिकार का शुरू हो चुका था। लू पर हुए उस जानलेवा हमले ने डोना और एंजी के होश उड़ा दिए थे। अब यह साफ हो चुका था कि वे किसी बच्ची की आत्मा से नहीं बल्कि नरक के किसी कारिंदे से जूझ रहे थे। लू के सीने पर वो गहरे घाव बिना किसी हथियार के उभरे थे, जो इस बात का सबूत थे कि वो शैतानी ताकत अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वो भौतिक रूप से हमला कर सके। हार मानकर उन्होंने चर्च से संपर्क किया, जिसके बाद एंट्री हुई अमेरिका के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की। एड और लॉरेन ने जैसे ही उस अपार्टमेंट की दहलीज पार की, लॉरेन को, जो कि एक क्लैरवॉयंट अतीन्द्रिय दृष्टि वाली थी, पूरे कमरे में एक काला साया महसूस हुआ। उन्होंने अपार्टमेंट की बारीकी से जांच की और जो सच बताया उसने डोना की रूह कंपा दी। एड वॉरेन ने गंभीरता से कहा, यहाँ कोई बच्ची नहीं है और न ही कभी थी। जिस इकाई ने तुमसे बात की उसने सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए एक मासूम बच्ची का नाम इस्तेमाल किया ताकि तुम उसे स्वीकार कर सको। ये एक डीमन प्रेजेंस है। वॉरेन दंपत्ति ने समझाया कि आत्माएं बेजान चीजों जैसे कि गुड़ियों में नहीं रहती, बल्कि वे उनका इस्तेमाल एक कंड्यूइट या जरिए के तौर पर करती हैं। उस शैतान का असली मकसद गुड़िया के अंदर रहना नहीं था, बल्कि डोना या एंजी की कमजोर पड़ चुकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उनके शरीर पर कब्जा करना था। अगर वे कुछ दिन और देर करते तो शायद उस घर में किसी की लाश मिलती। उस रात वॉरेन दंपत्ति ने घर को पवित्र करने के लिए एक विशेष प्रार्थना करवाई। जैसे ही पादरी ने पवित्र जल छिड़का, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई। गुड़िया सोफे पर बेजान पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एड वॉरेन ने तय किया कि इस गुड़िया को यहां छोड़ना मौत को दावत देना होगा। उन्होंने उसे एक काले मखमली कपड़े में लपेटा और अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिया। जाते समय उन्होंने डोना को चेतावनी दी कि शैतान हार इतनी आसानी से नहीं मानता। जब वे वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तब एनाबेल ने अपना असली खौफ दिखाया। रास्तों के तीखे मोड़ों पर कार का स्टीयरिंग अचानक जाम हो गया, ब्रेक फेल होने लगे और इंजन बार बार बंद होने लगा। एड ने जैसे तैसे कार रोकी और गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का, जिसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हुई। लेकिन यह शांति सिर्फ एक तूफान की आहट थी। एड और लोरेन को अंदाजा भी नहीं था कि वे अपने साथ दुनिया की सबसे शापित चीज को अपने ही घर ले जा रहे थे, जहां उनकी अपनी बेटी और परिवार सुरक्षित नहीं रहने वाला था। एड और लॉरेन वॉरेन जैसे ही गुड़िया को लेकर अपने घर पहुंचे, उन्हें लगा कि उन्होंने खतरे को कैद कर लिया है। लेकिन उस शैतानी ताकत ने वॉरेन के घर को ही अपना नया नर्क बना लिया। एड ने एनाबेल को अपने ऑफिस की एक कुर्सी पर रखा था, लेकिन रातों रात वह गुड़िया घर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने लगी, कभी सीढ़ियों के अंधेरे में तो कभी उनकी बेटी के कमरे के ठीक बाहर। दहशत तब चरम पर पहुंची जब एक रात एड के घर में एक विशाल काला साया देखा गया, जो सीधा एनाबेल की कुर्सी से निकलकर गलियारे में फैल गया था। लॉरेन को समझ आ गया कि यह शैतान अब वॉरेन परिवार को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने उसके शिकार डोना को छीन लिया था। इसे रोकने का अब एक ही रास्ता था, एक अभेद्य कैद। एड ने एक विशेष लकड़ी का केस बनवाया, जिसे पवित्र कांच से घेरा गया। भारी प्रार्थनाओं और पवित्र जल के अभिषेक के साथ एनाबेल को उस बक्से के अंदर बंद कर दिया गया। बक्से के बाहर एक चेतावनी लिख दी गई, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। चेतावनी, इसे बिल्कुल न खोलें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से इसका सबसे परेशान कर देने वाला पहलू शुरू होता है। सालों बाद वॉरेन के म्यूजियम को देखने एक युवा जोड़ा आया। उस लड़के ने एनाबेल के बक्से के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाया। उसने कांच पर उंगलियां थपथपाईं और हंसते हुए कहा, अगर तू सच में कुछ कर सकती है तो मुझे खरोंच कर दिखा। एड वॉरेन ने उसे तुरंत म्यूजियम से बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी कि मौत से मजाक न करे। वो लड़का और उसकी प्रेमिका अपनी बाइक पर वहां से निकले। अभी उन्हें गए कुछ ही मिनट हुए थे
कि एक सुनसान सड़क पर लड़के ने अचानक अपनी बाइक का संतुलन खो दिया। बिना किसी बाधा या मोड़ के उसकी बाइक सीधे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी प्रेमिका, जो चमत्कारिक रूप से बच गई थी, उसने बाद में बताया कि दुर्घटना से ठीक पहले वो लड़का पागलों की तरह हंस रहा था और उसे पीछे वाली सीट पर एक अजीब सी पुरानी गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। आज भी वॉरेन के म्यूजियम में वो गुड़िया उसी कांच के पीछे बंद है, लेकिन वहां काम करने वाले लोग बताते हैं कि कभी-कभी सन्नाटे में बक्से के अंदर से कांच खुरचने की आवाजें आती हैं। लॉरेन वॉरेन ने अपनी मौत से पहले एक आखिरी बात कही थी जिसने सबको दहला दिया। वो गुड़िया उस बक्से में बंद नहीं है, वो बस सही मौके का इंतजार कर रही है। शैतान कभी मरता नहीं, वो बस अपना मुखौटा बदल लेता है, और एनाबेल का मुखौटा आज भी वही मासूम मुस्कान है। म्यूजियम की लाइटें बंद होने के बाद अगर आप उस बक्से के करीब जाएं तो आपको आज भी महसूस होगा कि वे बटन जैसी आंखें आपको देख रही हैं भी हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।